नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह होती है, जिसके कुछ पन्ने खुले होते हैं और कुछ पन्ने वक्त के साथ खुलते हैं। लेकिन अगर आने वाले हफ्ते की झलक आज ही मिल जाए तो आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपके रिश्ते और आपकी किस्मत आखिर किस दिशा में जा रही है, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं अपने वीकली स्पेशल शो के साथ, कार्ड और किस्मत, जहां 12 राशियों के अनुसार खुलेंगे आपके भविष्य के संकेत, मिलेगा सही समय का इशारा और जानेंगे वो खास उपाय जो बदल सकते हैं आपके आने वाले 7 दिन। करियर, कारोबार, प्यार, परिवार, सेहत या धन, हर क्षेत्र की ऊर्जा पढ़ेंगी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। तो क्या किस्मत कहती है इस हफ्ते, आपके क्या कुछ कार्ड आते हैं? चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रोग्राम की। तो एक एक कर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा निकलने वाला है आपका ये हफ्ता। और होली वाला हफ्ता भी है, तो क्या कुछ खास रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे ऋतु जी? मेष राशि के लिए नेहा जी हमारे पास में यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं मेच्योरिटी, और दूसरा आ रहा है हमारे पास में सौरव। मेच्योरिटी कार्ड आपको ये बताते हैं कि लाइफ में आपने सीखा तो बहुत कुछ है, नाउ दिस द टाइम फॉर यू टू मेच्योर योरसेल्फ। अपनी जितनी मेच्योरिटी उसको दिखाना शुरू करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली रिमूव योर ऑल योर सॉरोज। जितने भी आपके सुख है और दुख है ना, क्योंकि ये साइकिल की तरह चलते रहेंगे तो ये तो आपके हट हट जाएंगे। सुख आएगा वो भी हटेगा, दुख आएगा वो भी हटेगा, बट आपको सिर्फ मेच्योरिटी पे अपना काम जरूर करना है। क्योंकि अगर आपने ये सारा अपना नेचर बना लिया तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में है, चाहे सक्सेस आपके करियर की हो या आपकी लव लाइफ की हो या आपकी हेल्थ की है। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। और आपके लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कलर बात करें तो इस पूरे हफ्ते अगर आप लाल रंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आपको शुभ काम करना है, अगर आप वो करें बुधवार को या फिर करें मंगलवार को, तो बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। तो इस दिन में बहुत अच्छा निकलने वाला है और बहुत अच्छा आपके लिए हफ्ता है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ यानी कि टॉरस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? टॉरस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं नेहा जी, हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन। तो जितना भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, उसने ये कह दिया, उसने वैसे कह दिया है, उसके बियॉन्ड जाओ, उसके बियॉन्ड जाके सोचो कि हुआ क्या है बेसिकली। या फिर मैं आपको ये बोलूंगी कि इस पूरे हफ्ते में किसी के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ध्यान अपने ऊपर दीजिए। ये वाली आपके लिए पूरे हफ्ते सलाह है। और मैं आपको क्यों सलाह दे रही हूँ, मैंने क्यों आज ये वाले कार्ड्स निकाले, बिकॉज ये पूरा का पूरा हफ्ता बहुत ही पावरफुल है और ये पावर आप लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करनी है, ना कि किसी और के लिए। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, इल्यूजन से आप हटे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ के, वो सारे पूरे होने वाले, 100% आपके पूरे होंगे। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इंतजार भी कर रही है। पैसों का आपके पास में कार्ड आया है, तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई धन लाभ हमें इस हफ्ते आपका होते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कलर की, तो फोकस करो गोल्डन कलर पे या पीले रंग पे। और कोई भी आपको अगर अपना अच्छा डिसीजन लेना है तो आप थर्सडे को लीजिए, यानी कि गुरुवार को। तो गोल्डन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और थर्सडे आपके लिए शुभ है। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो गुरुवार को लीजिए। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन यानी कि जामनी। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? जामिनाई के लिए हमारे पास में जो यहाँ पे कार्ड्स हमें दिखाई पड़ रहा है, वो दिख रहा है माइजर का कार्ड और दूसरा हमें दिख रहा है आइसोलेशन का कार्ड। माइजर की बात हम लोग करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो, इसका मतलब ये है कि कोई भी बहुत सारे आपके अंदर जो स्किल है ना, वो दूसरों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करें। क्योंकि जितना आप अपने स्किल दूसरों के साथ में शेयर करोगे, उतना आपके स्किल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और आइसोलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि अकेले में रहना, अकेले में रह के ध्यान जरूर लगाएं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि वैसे भी मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ये पूरा हफ्ता बहुत पावरफुल है। फागुन का महीना है, होली का पूरा टाइम चलेगा, तो इट इज अगेन वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि कोई भी चीज आपकी जो लाइफ में चल रही है, उसके लिए आपको जस्टिस जरूर मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं जॉब का इंटरव्यू दिया है, कोई प्रमोशन होना है, इंक्रीमेंट होना है, या कोई घर में कोई द्वंद्व चल रहा है, ऑफिस में द्वंद्व चल रहा है, सो आपको सारे आंसर्स आपके आइसोलेशन में मिलने वाले हैं, अकेले रह के मिलने वाले हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कोई कलर की, तो स्पेसिफिक कलर आपके लिए रेड है या फिर आपके लिए मेरून कलर है, उसके इस्तेमाल ज्यादा करें। कोई डिसीजन लेना है तो आप सैटरडे को वो डिसीजन लें, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो शनिवार का दिन बेहतरीन ये हफ्ता आपके लिए निकलने वाला है और मंडे का दिन होगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो मंडे को लीजिए। अगली राशि की बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर। क्या कार्ड्स आ रहे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एडवाइस देंगे तुझे आप? कैंसर के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं ब्रेक थ्रू का, दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है चेंज।
तो कोई जो चीज़ें जो आपको बहुत टाइम से अंदर से रोक रही हैं, आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, या कुछ बड़ा बिजनेस करने की प्लान कर रहे हो, कोई छोटा सा ही आइडिया जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, कर लो ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रेक थ्रू ले आओ। कहते हैं ना, स्ट्रेच योर लिमिट ईच वन डे, क्योंकि कोई तो बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आपका इंतजार जरूर कर रहा है। वैसे भी दिन बहुत ही पावरफुल चल रहे हैं, तो ये अपने अंदर चेंज तो जरूर ले आओ, लेकिन कुछ तो अपने अंदर से आपको खुद ही जो है निकालना पड़ेगा। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, खुद से निकालो अपने अंदर से जो भी है। दूसरा, स्टार का कार्ड आ रहा है। स्टार का कार्ड भी आपको ये दिखाता है, कहते हैं कि सर झुकाओ और मेहनत करो, सर झुकाओ मेहनत करो, सिर्फ करते चले जाओ, किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करने जा रहे हो इस पूरे हफ्ते में, क्या प्लान कर रहे हो, जस्ट डू दैट। और अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहो तो थोड़ा सा रात्रि के टाइम पर मेडिटेशन आप जरूर करोगे, और कलर कोशिश करोगे लाइट कलर पहनने के लिए, और या ग्रीन कलर भी आप चूज कर सकते हो। डिसीजन लेने के लिए बुधवार का दिन बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो बुधवार का दिन बेहतरीन है आपके लिए, डिसीजन ले सकते हैं, लाइट कलर पहनने की एडवाइस दे रही है ऋतु जी। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह यानी कि लियो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, क्या कुछ सावधानी आप बताइए। हमारे पास में लियो के लिए जो कार्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? सबसे पहले तो खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग करो कि क्या एक्चुअली में आप केज में हो, क्या आपने अपने अपने आप को अपनी कहते हैं ना बुद्धि के हिसाब से अपने आप को केज किया हुआ है, कि जो भी हमारी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसको फॉलो करते जा रहे हो। प्लीज मत करो, क्योंकि शायद से वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए नहीं, आपको उसके बाहर जाके कुछ और करने की चीजें हैं। कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तो सोचो, थोड़ा सा मनन करो। और साथ में आपको एडवाइस दी जाती है, कुछ तो घर से बाहर जाके कुछ काम करने की सोचो, घर के दायरे में मत रहो, थोड़ा सा बाहर जाओ और कुछ एक्टिविटी अपनी करनी स्टार्ट करो, कुछ लोगों से मिलो, कुछ नए डिसीजंस अपनी लाइफ के लो, कुछ नया ट्राई जरूर करोगे आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रही है जब आप कुछ बाहर नया कुछ करने की सोचोगे। और अगर मैं बात करूं कुछ कलर कॉम्बिनेशन की, तो ग्रीन या फिर येलो अगर आप पहनो इस पूरे हफ्ते तो इट इज अमेजिंग। नहीं तो येलो कलर का हल्दी का आप तिलक जरूर लगा ले। दूसरा, मैं बात करूं आपके डिसीजन लेने की, तो डिसीजन अगर आप फ्राइडे को ले, कोई भी अपना कोई निश्चय लेना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्रवार का दिन। तो डिसीजन लेने के लिए फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा, और कुल मिलाकर ये हफ्ता आपका भी अच्छा निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो के लिए हमारे पास में जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है प्लेफुलनेस का। प्लेफुलनेस, वैसे भी जो वर्गोज होते हैं वो थोड़े से मस्ती वाले लोग होते ही हैं, तो प्लेफुलनेस का कार्ड ये बताता है कि डेफिनेटली आप जो भी कुछ काम करने जा रहे हो ना, वो थोड़ा टेंशन से तो बिल्कुल मत लेना। सारे काम आप बहुत ही मौज मस्ती से करने की मतलब मौज मस्ती वाली एनर्जी लेके आप करोगे, क्योंकि वैसे भी सीरियस होके कुछ मिलना तो है नहीं, है ना। तो काम तो वही होने हैं जो आपने एनर्जी लगानी है, या जो भगवान की आपकी इच्छा है। तो बेटर है आप सारे काम अपने थोड़े से जोश के साथ में करो, मौज मस्ती के साथ में करो, मजे मजे करते हुए सारे काम करो, और आपके सारे के सारे काम बनने वाले हैं। क्योंकि वैसे ही हमारे पास में बहुत ही पावरफुल एक कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, चाहे वो प्रमोशन से आए, इंक्रीमेंट से आए, या फिर वो आपके कोई नए बिजनेस से आए, तो वो तो आपके पास में आना ही आना है। लग्जरी में आप रहने वाले, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके काम है वो आपको बहुत लंबी उड़ान देने वाले हैं। तो डिसीजन अगर आपको कोई भी लेना है अपनी जिंदगी के लिए, या तो आप लेंगे सोमवार को इस पूरे हफ्ते में, या फिर आप लेंगे अपने वीरवार को। और अगर मैं कलर की बात करूं, तो कलर आप थोड़ा सा सिल्वर कलर अपने साथ में जोड़ ले तो अच्छा है। नहीं तो सिल्वर कलर का आप बैंगल पहन के रखें, या अंगूठी पहन के रखें, या चेन हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कलर तो आप फिर कपड़े कोई भी कलर के पहने। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है। जिस तरीके से ऋतु जी ने एडवाइस बताई उसे जरूर फॉलो करिए, जो थोड़ी बहुत चूक हो रही होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या कुछ एडवाइस करेंगे आप लिब्रा राशि वालों के लिए। तुला के लिए हमारे पास में गाइडेंस कार्ड ही आ रहा है। तो गाइडेंस कार्ड हमें क्या बताता है कि जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई या बहन हैं, या आपके गुरुजन हैं, कोई भी आप कुछ भी करने जा रहे हो, एक बार उनसे डिस्कस आप जरूर करें। नहीं भी आप कुछ करने जा रहे हो तो एटलीस्ट जस्ट गिव देम ए कॉल, उनसे डिस्कस आप करें, बात करें, उनके साथ में एक अपना मेल जोल जो है बना के आप जरूर रखेंगे। और कुछ भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो एकदम से कोई भी डिसीजन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, मोमेंट टू मोमेंट आप चलते जाना। हर एक चीज के ऊपर अपनी एक पैनी नजर आप रखोगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ या ये नहीं करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा, उससे आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि आपको उससे धन का लाभ भी होने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऊंच नीच हो रही है, तो वो सारी चीजें आपकी एकदम सेटल डाउन आपकी होने वाली है इस पूरे हफ्ते में। और हमें बता जरूर देना।
साथ में अगर मैं बोलूं कि इस पूरे हफ्ते आपको डिसीजन कब लेना है, तो सबसे अच्छा दिन आपके लिए एक्चुअली एक तो आता है मंगलवार, दूसरा आता है आपके लिए वीरवार। और अगर मैं बात करूं कलर कॉम्बिनेशंस की, तो रेड की फैमिली एंड येलो की फैमिली अगर आप ले लें, ऑफ वाइट, येलो या फिर रेड के कलर्स, तो इट विल बी गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर रेड के कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे और इस तरीके से आपका हफ्ता भी अच्छा निकलने वाला है। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है पॉलिटिक्स का कार्ड। तो पॉलिटिक्स तो ऑफिस में चल रही है या पॉलिटिक्स चल रही है घर में, कोई तो ऐसे लोग हैं जो आपको दिखा तो कुछ और फेस रहे हैं, बट पीछे तो वो कुछ और है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा होने वाला है आपके साथ में। अगर कुछ लोग हैं तो आप प्लीज जरा ध्यान जरूर रखें, और उनका ना बर्डन अपने सर के ऊपर बिल्कुल भी मना ले कि बहुत सारा बर्डन उनका आपके सर के ऊपर होगा। वो बिल्कुल बर्डन ना ले, उनको साइड कर दे, हाय हेलो रखें, बट बाकी उनके साथ में जरा मिंगल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप उनसे निकल जाओगे ना, उतना आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सक करते हुए जा रहे हैं। तो आप इस बार पूरा हफ्ता सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप फोकस करेंगे कि आपको वहां से निकलना है, ताकि आपकी हमें ग्रोथ दिख जाए। और ये ग्रोथ खाली फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, ये ग्रोथ आपकी मेंटल ग्रोथ भी होगी और आपकी दिल की ग्रोथ भी होगी। कोई भी आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि वो डिसीजन आप मंगलवार को लेंगे। और अगर आपको मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो कलर कॉम्बिनेशन कुछ प्रिंटेड आप कलर्स पहने, तो प्रिंटेड कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि एनर्जीज हर जगह पे आपकी वाइब्रेट होती रहे। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है और जिस तरीके से एडवाइस दी है, वाइब्रेशन अच्छी रहेगी आपकी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु यानी कि सजिटेरियस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? धनु की हमारे पास में आ रही है कंपैरिजन। आई थिंक इनको थोड़ा सा कंपैरिजन का है कि वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं ना, कोई तो अब आगे हमारे है, और लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पीछे भी है। शायद जिस पोजीशन पे आज आप हैं, वो पोजीशन को पाने के लिए पता नहीं कितने लोग जो है चहकते होंगे कि यार ये पोजीशन मुझे मिल जाए। तो सबसे पहले तो इस पूरे हफ्ते में आप ये सीखेंगे कि दैट यू विल नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, और थोड़ा सा साइलेंस में रहने की आप कोशिश करेंगे। फोकस करेंगे अपने थर्ड आई के ऊपर। कम से कम 15 मिनट आप ध्यान जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपके लिए एक लर्निंग का टाइम है। क्योंकि जब आप वो लर्निंग करके निकल जाओगे, सो कहते हैं ना कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ मतलब जो सुख और दुख में समान रहता है, तो ऐसे आप जो है किंग बनने वाले हो, किंग जिसने हर चीज अपनी लाइफ में अचीव कर ली है। सो यू विल बी द अचीवर। लेकिन कब? जब आप कंपैरिजन छोड़ दोगे और जब आप साइलेंस में रहना स्टार्ट कर दोगे। डिसीजन लेने के लिए आपके लिए सबसे उत्तम दिन होगा सोमवार, और कलर कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो ग्रीन या फिर व्हाइट, गुड फॉर यू। तो मंडे के दिन कोई भी बड़ा डिसीजन लीजिए, सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और व्हाइट कलर की जो एडवाइस कर रही है पहनेंगे तो जरूर हर काम बनेंगे। अगली 3 राशियां बची हैं, एक एक कर उन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। बात कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप शायद से बहुत ज्यादा अपने पास्ट के साथ में कुछ ज्यादा कनेक्ट करते हो। ऐसा लगता है कि पास्ट को सोच सोच के ना आज का प्रेजेंट आपने अपना खराब किया हुआ है, और इसी कारण से आप अपने आप को कंडीशन भी महसूस करते हो। आपको लगता है कि शायद आप निकल ही नहीं पाओगे इन सब चीजों से, और हम सब निकल जाते हैं, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है ना, छोड़ दो उसको, उससे निकल जाओ। क्योंकि जितना आप प्रेजेंट में रहोगे आप उतना हैप्पी रहोगे, इतना आप ग्रो अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि अगर आप पास्ट से निकल जाते हो तो आपके पास में कितनी सारी चीजें अच्छी आ रही हैं। क्योंकि प्रेजेंट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? एक अच्छा रिलेशनशिप लेकर आ रहा है प्रेजेंट। अच्छा रिलेशनशिप नॉट ओनली विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर चिल्ड्रन, सबके साथ में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। बट लेकिन पास्ट को कोसना बंद कर दो, चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, तो उनसे आप निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि मन का कारण हमारा जो मून होता है, तो मंडे को अगर आप डिसीजन ले तो बहुत अच्छा है। कोशिश करें सफेद रंग पहने इस पूरे हफ्ते, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों का भी। अब बात कुंभ की कर लेते हैं, क्या कुछ कार्ड्स आ रहा है एक्वेरियस के? एक्वेरियस हमारे पास में आ रहा है अवेयरनेस। अवेयरनेस रखें प्लीज अपने बारे में भी, अपने आसपास के बारे में भी, जो जो क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो शायद से आपको कहीं ना कहीं तंग करने की कोशिश करेंगे। तो अवेयर रहें, उनको बताते रहें कि यस आई हैव एन आई ऑन यू, मेरी एक नजरें आपके ऊपर बहुत जरूरी हैं और हैं। और साथ में अपनी जितनी भी आपकी स्पीड है, कुछ भी काम करने की स्पीड है, सामने वाले को आप थोड़ा सा दिखाएंगे कि आप थोड़ा सा स्लो चल के आप उनको देखते हुए जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो ये एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस पूरे हफ्ते में कि अवेयर रहें और थोड़ा सा स्लो डाउन करें। क्योंकि उसके बाद में आपका क्या आने वाला है,
उसके बाद में आपके आने वाली एक हाई पोजीशन। ये हाई पोजीशन आपको क्या दिखाती है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, और सक्सेस मिलने के वाली, बस सक्सेस आपके हाथ में है ही है बेसिकली। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप जो है सबसे आगे और नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। आपके फॉलोअर्स बहुत होंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपका दिखाई पड़ रहा है। कलर की बात करूं तो कलर आप कोशिश करोगे इस हफ्ते थोड़ा सा, आप जैसे ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर को आप पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो आप कोई भी अगर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन अगर आप सैटरडे ले या संडे, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो सैटरडे और संडे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आखिरी राशि बची है, जल्दी से उसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर हमें टिप ऑफ द वीक भी जाना है। तो जी, मीन राशि के क्या कार्ड्स आ रहे हैं? मीन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं, माइंड का कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, बहुत सारा मेस्ड अप है दिमाग में, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ चलता जा रहा है, जिसके कारण से आप अपनी सारी चीजों को पोस्टपोन भी करते जा रहे हैं, आप डिले करते जा रहे हैं अपनी सारी की सारी चीजों को, कि कुछ भी काम आपके टाइम पर नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग हमने बहुत ज्यादा गलत गलत चीजों में लगा रखा है। माइंड कहीं ना कहीं आपका जाता जा रहा है, यहाँ से आप निकलें। क्योंकि निकलना बहुत जरूरी है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इमोशंस अपने बैलेंस नहीं करते हैं तो दिमाग खराब रहने वाला है। तो मेडिटेशन आप करें, बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपकी ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है इस हफ्ते। फाल्गुन का हफ्ता है वैसे भी, और पूरा महीना भी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो मेडिटेशन आप जरूर करें। तो मेडिटेशन आप जरूर करिए, ये हफ्ता आपका भी अच्छा निकलने वाला है। और चलिए अब ऋतु जी जान लेते हैं कि टिप ऑफ द वीक क्या है, क्या वो एडवाइस है जो सभी राशि वाले फॉलो कर सकते हैं और अपना हफ्ता अच्छा बना सकते हैं। इस हफ्ते हम लोग होलिका दहन भी करने वाले हैं, और होलिका दहन सारे राज्यों में होता है, सबके यहाँ पर होता है। तो होलिका दहन सबसे अच्छी चीज होती है, उसमें सारी की सारी नेगेटिविटी हम उसमें डाल सकते हैं। तो नंबर 1, आपको कोई भी ऐसी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी से खत्म करनी है, एक पेपर पे आप लिखेंगे, और उस पेपर को लेकर आप होलिका जी के साथ आप चक्कर लगाएंगे, और उस पेपर को आप फाड़ के होलिका जी में दहन कर देंगे। दूसरा एक क्या करेंगे, आप नारियल लेंगे, नारियल को लेकर आप अपने पूरे घर में घूम जाओगे। पूरे घर में अगर आप घूम जाते हो तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज या नकारात्मकता है वो उस नारियल के अंदर में आएगी, और जो आपकी लाइफ की भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी उस नारियल के अंदर में आएगी। और उस नारियल को भी आप जाके आप होलिका जी के अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ की ग्रोथ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप, सब कुछ आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता अच्छा निकलने वाला है। जो एडवाइस ऋतु जी ने बताया उसे जरूर फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कार्ड और किस्मत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।